अल्लाह तबारक व तआला ने यही इरशाद फरमाया, कहा तुम कहाँ घूमते फिर रहे हो, फ़ाइना तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कुरान से दूर क्यों होते जा रहे हो। कुरान मजीद को पढ़ो, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से अपना लगाओ और मजबूत करो। तुम्हें पता चलेगा कि कुरान मजीद तुम्हें सच्ची खबरें देता है। कुरान मजीद का एक एक हर्फ सच्चा है। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तमाम बातें जो है नसीहत है लोगों के लिए। तुम कहाँ फिरते जा रहे हो, कौन सी नाविलें पढ़ रहे हो, कौन सी किताबें पढ़ रहे हो। इसलिए तुम सबको चाहिए कि तुम कुरान को पढ़ो। कुरान तुम्हें बताएगा कि मरने के बाद होगा क्या, कुरान तुम्हें बताएगा कि हश्र के मैदान में होगा क्या, क़यामत के दिन हौलनाकियाँ कैसी कैसी होंगी, ये तुम्हें कुरान बताएगा। अगर कोई कुरान पढ़ने लग जाए तो फिर उसके बाद वो ये भी जान लेगा कि नहीं जनाब, क़यामत बड़ा ही सख्त दिन है, क़यामत एक बड़ा ही पेचीदा मसला है क़यामत, और इस क़यामत के दिन हर एक को दो चार होना है। इसलिए इस क़यामत की सख्तियों से बचने के लिए हमें जो है अमल दरामद हो जाना चाहिए। आप देखें कुरान मजीद को खोल के देखें कि कुरान मजीद ने किस अंदाज से बयान फरमाया। ऐसे फरमाया 5 कसमें खा करके अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कहा वन्नाज़ियाति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फ़लमुदब्बिराति अमरा। अल्लाह ने फरमाया कि जो नरमी के साथ रूहों को निकालने वाले फरिश्ते हैं उनकी कसम, जो सख्ती के साथ रूहों को निकालने वाले, रूहों को कब्ज़ करने वाले हैं उनकी कसम। का उनकी कसम जो अल्लाह के हुक्म से परवाज़ करते रहते हैं हवाओं में, फ़िज़ाओं में। का उनकी कसम जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करने में सबकत करते हैं। का उनकी कसम जो अहसन अंदाज में, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तदाबीर के साथ काम को अंजाम देते हैं। लतुबअसुन्ना, तुम्हें जो है मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, तुम्हें क़यामत के दिन हाजिर होना होगा। और फिर एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिकल यौमुल हक़ फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही माअबा। वो जो क़यामत का दिन है वो तो सच्चा दिन है। अब तुम जिस रास्ते से आना चाहो उसी रास्ते से तुम आ जाओ। वो क़यामत का दिन हक़ है। तुम भलाई करके अल्लाह के यहाँ आना चाहो तो वेलकम, अगर बुराई करके आना चाहो तो तुम्हें खुदा ने इख्तियार दिया है। लेकिन वो दिन सच्चा दिन है, अल्लाह के हुजूर तुम्हें खड़ा होना है। इसी को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ल नुजूमु इंक़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़ल नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ल जहीमु सुइरत व इज़ल जन्नतु उज़लिफ़त अलिमत नफ्सुम मा अहदरत। अल्लाह तबारक व तआला ने जब क़यामत का जिक्र किया तो अपनी पूरी हैबत के साथ बयान फरमाया, अपने पूरे गज़ब के साथ बयान फरमाया। कहा तुम क़यामत को जुटलाते हो, तुम सोचते हो कि यूं ही ज़िंदगी आनी और जानी है, यूं ही ज़िंदगी गुजार करके हमें जो है एक दिन मिट्टी के अंदर मिल जाना है। बिल्कुल गलत है, बल्कि तुम्हें अल्लाह के हुजूर भी खड़े होना है। तुम्हें आखिरत में अल्लाह के हुजूर खड़े होकर के तुम्हें पूरी ज़िंदगी का हिसाब व किताब देना है। अल्लाह फरमाता है जब सूरज को लपेट दिया जाएगा और जब तारों को बखेर दिया जाएगा और जब समंदरों को सुलगा दिया जाएगा, जानवरों को जमा किया जाएगा, वहशियों को जमा किया जाएगा, ताकि उनको इंसाफ दिया जाए कि किस वहशी ने किस पर जो है जुल्म किया, किसने किसको मारा। और कहा कि जब जहन्नम को भड़का दिया जाएगा और जब जन्नत को करीब लाया जाएगा और जब पहाड़ को चला दिया जाएगा, वैज़ल जिबालु सुय्यिरत, पहाड़ भी ऊन की तरह चल रहे होंगे या गुबार की तरह उड़ रहे होंगे। और कहा कि ये तमाम सूरतें उस वक्त होंगी जब क़यामत कायम होंगी। उस वक्त क्या होगा, अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, उस दिन हर जान जान जाएगी कि वो क्या लेके आई है, क्या क्या करके लाई है, क्या गुल खिला के लाई है, क्या क्या काम उसने किए हैं, कौन सी अच्छाइयाँ उसने की हैं, कौन सी बुराइयाँ उसने की हैं, वो तमाम के तमाम माँ लेकर के हाजिर होगा। ये क़यामत का नक्शा जिसको अल्लाह ने बयान फरमाया। और सूरह इन्फ़ितार में अल्लाह ने फरमाया इज़ा समाउन फ़तरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत।
वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत, अल्लाह फरमाता है जब आसमान फट जाएगा और उससे जोग दर जोग फरिश्ते आ रहे होंगे, उतर रहे होंगे, ये फरिश्तों के आने के लिए आसमान फट जाएगा। और जब तारे बिखर जाएंगे और ऐसे बिखरेंगे जैसे कि ये तस्बीह में से मोती गिरते हैं, जब वो टूटे तो तस्बीह से दाने कैसे गिरते हैं, फटाक से गिरते हैं। वइज़ल बिहार फुज्जिरत, और जब ये तमाम के तमाम समंदर चला दिए जाएंगे, चलाए ऐसे जाएंगे कि ये जो कायम हैं आज अपनी जगह पे, जो चीज़ें इनको एक जगह पे रोकी हुई हैं वो उस दिन ख़त्म हो जाएंगी, और ये मीठा पानी खारा पानी सब जो है मिल कर के एक जैसा हो जाएगा और फिर ये रेत में तब्दील हो जाएगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब के सब कब्रों से बाहर निकलोगे। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, और तुम उस दिन ये इंसान जान जाएगा कि वो आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ के आया, वो क्या लेके आया, सदका कितना किया, दीन के नाम से कितना लुटा के आया, और अयाशी के लिए औलाद के लिए कितना छोड़ के आया। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, वो आगे क्या लेके आया और पीछे क्या छोड़ के आया वो सब जान जाएगा। तो ये है कि क़यामत का हौलनाक मंज़र। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया फ़इज़ा जाअतिस साख़ा, जब वो आएगी ना दिल दहला देने वाली ख़तरनाक आवाज़, डेंजर आवाज़, उस दिन क्या होगा, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ी, तो इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, माँ से भागेगा, बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, अपने बेटों से भागेगा, और अपने शौहर से बीवी भागेगी। और कहा लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी, उस दिन एक ऐसा काम इनको लाहिक होगा, अपनी फ़िक्र होगी और अपनी फ़िक्र में सबको भूल पड़े होंगे, सबको भूले हुए होंगे, सिर्फ अपनी फ़िक्र, मेरा क्या होगा, मेरे पास नेकिया क्यों नहीं है, मेरे पास तकवा क्यों नहीं है, मेरे पास आज जन्नत में जाने के लिए जाओ जलाल क्यों नहीं है, मेरे पास अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए तकवा क्यों नहीं है, मेरे पास मुस्तफ़ा करीम की शफात लेने के लिए हुजूर की सुन्नतें क्यों नहीं है। उस दिन हर एक को अपनी फ़िक्र होगी। आज तो इनका तोती बोलता है, जो चाहे बोलते हैं लोग, लेकिन उस दिन अल्लाह फरमाता है कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब एक ही सब में खड़े होंगे। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। तेरी औकात क्या है? तू आज बोलता है सियासत के नाम से और बड़े बड़े दावे करता है, तेरी औकात क्या है? उस दिन तो फरिश्ते भी, जिब्रील भी, और जिब्रील के माताए जितने फरिश्ते हैं वो भी सब 12 सब बांध करके खड़े होंगे, दस्त बस्ता खड़े होंगे अल्लाह के हुजूर, सारे खड़े होंगे। बस वही बोलेगा जिसे रब इजाज़त देगा, और वो भी वो वैसे नहीं बोलेगा किसी दूसरे नहज की बात करे या दूसरे सब्जेक्ट की बात करे, वक़ाल सवाबा, बात करेगा, दुरुस्त बात करेगा, बिल्कुल अहम बात करेगा, अल्लाह की तस्बीह बयान करेगा। आज तो तुम भागते हो अल्लाह की तस्बीह से, आज तो तुम चिढ़ते हो अल्लाहु अकबर से, आज तो तुम चिढ़ते हो अल्लाह की किबरियाई बयान करने से या किबरियाई सुनने से। उस वक्त क्या करोगे? जब लोग बोलेंगे तो सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बोलेंगे और वही दुरुस्त बात होगी। और फिर अल्लाह ने इसको दूसरे मकाम पे बयान फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ाला। ये एटम बम है, ये क्या है? ये कुरान की आयतें बिल्कुल साफ साफ सुना रहा हूँ मैं आपको। ऐसी कुरान में ना जाने कितनी आयतें मौजूद हैं, ऐसी हैबत किसी और सब्जेक्ट में नहीं देखी गई। किसी और मौजू पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को डराया हो, मुझे याद नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा। अगर तुम अब भी मस्तियाँ करते फिर रहे हो तो फिर याद रखो हमारा तो तुमसे इतना ही है कि हम तुम्हें डरा रहे हैं करीब आने वाले अजाब से, यानी क़यामत से तुम्हें डरा रहे हैं, तुम डरो और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा रेज़ हो जाओ। और इसको अल्लाह ने बयान फरमाया बड़े अहम मकामात पे, कहा कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जब थरथराएगी ज़मीन जैसे कि उसका थरथराना ठहरा हुआ है, मुकर्रर है, तो उस दिन ज़मीन खबरें देगी और अपने में से सब कुछ बाहर निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा इस ज़मीन को हो क्या गया, ये तो सब कुछ बता रही है, सब कुछ बता रही है जो कुछ इसके ऊपर हुआ। इंसान ये कहेगा, लेकिन अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से ऐसा कर रही है। बिअन्न रब्बका औहा लहा, अल्लाह ने इसे हुक्म दिया है कि वो सब कुछ उगले, वो सब कुछ इसलिए उगल रही है।
और उस दिन तुम सब के सब जमा होगे ताकि तुम्हें आमाल का बदला मिले, ताकि तुम्हें आमाल की जज़ा मिले। और उस दिन तुम हर छोटी सी छोटी नेकी भी देखोगे और हर छोटी सी छोटी बुराई भी देखोगे। कुरान ने इसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान कहा, अल कारिया तो मल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह फरमाता वो बर्बाद कर देने वाली, तोड़ देने वाली क्या है, तू क्या जाने वो क्या है। वो क़यामत है, वो क़यामत, और ऐसी दर्दनाक क़यामत के ये रंग बिरंगे अंदाज में पहाड़ भी हवा में ऊन की तरह भागते फिर रहे होंगे और आसमान टूट पड़ेगा और ज़मीन में न जाने तुम उसकी कैफियत तब्दील होते हुए देखोगे। और उस दिन वो बड़ा कामयाब होगा कि जिसके नामा अमाल वज़नी होंगे, जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो ऐश करेगा, वो अल्लाह की रज़ा को पाएगा। और जिसके नामा अमाल हल्के होंगे उसके लिए तो हाविया होगा। और ये हाविया क्या है? ये जहन्नम है जिसको अल्लाह ने भड़का रखा है। तो ये है क़यामत का नक्शा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान फरमाया। ये तमाम चीज़ें बयान करने का जो मकसद है वो ये है कि जनाब अल्लाह फरमाता है कि इस दिन से डरो, वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्स, उस जज़ा व सज़ा के दिन से डरो अल्लाह से जिस दिन कोई जान किसी जान का बदला ना होगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। हाँ, आपकी मोहब्बतें काम आएंगी अगर आपने हुजूर से मोहब्बतें की हैं, अगर आपने औलिया से मोहब्बतें की हैं। अब औलिया से मोहब्बत करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ उनके नाम से बिरयानी खाई जाए, उनके नाम से हलवा खाया जाए, उनके नाम से पूड़ी खाई जाए, उनके नाम से लंगर खाया जाए, या उनके नाम से जो है ये तमाम देगें खाई जाएं और फिर हाथों को साफ़ किया जाए और सौंफ मुंह में चबाते हुए बड़े ऐश के साथ कहें बड़ा अच्छा बना था। ये तो औलिया से मोहब्बत करना नहीं, बल्कि औलिया से मोहब्बत करना तो ये कि उनके मिजाज को, उनके तरीक़े को लोगों तक पहुँचाया जाए। आपने कहाँ तक पहुँचाया उनके तरीक़े को? तो ये तमाम औसाफ जो क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमाए, इसको हम सब को चाहिए कि हम इस पर गौर व फ़िक्र करें और इस पर जो है गौर व फ़िक्र करें और फिर डरते रहें कि कहीं हमारा ईमान ज़ाय ना हो जाए, कहीं हमारा ख़ात्मा कुफ्र पर ना हो, और डरते रहें। वरना उस वक्त अगर हमारा ख़ात्मा कुफ्र पर हुआ तो हम ये कहेंगे भाई यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश मैं काफिर होने से पहले बेहतर होता कि आज मिट्टी हो जाता, मैं इंसान ही ना हुआ होता, मैं मिट्टी हो जाता, क्योंकि मैं कुफ्र पर मरा हूँ। तो डरते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर जब हम हाजिर हों तो उस वक्त हमारा ईमान सलामत रहे। तो क़यामत के दिन से डरें, ये क़यामत का दिन बरहक़